के समय में अगर देखा जाए तो लोगों के पास एक घमंड हो जाता है। एक शारीरिक घमंड होता है, एक आत्मिक घमंड होता है। मगर वह नहीं जानते जो आत्मिक घमंड करता है उसके लिए 3 खतरे होते हैं। हमें उन आत्मिक घमंड से कैसे बचना चाहिए? अगर हम आत्मिक घमंड से बचते हैं, हमारे आत्मा शुद्ध होती है, कोई घमंड नहीं होता अपने आप पर, तो हम 3 खतरों से बच सकते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकते। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जय मसीह की। आत्मिक घमंड की अगर हम बात करें तो नीति वचन के 13 अध्याय 18 वचन हमें बताता है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। जब किसी का विनाश आ जाता है तो वह अपने आप पे बहुत गर्व करता है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा है। आत्मिक घमंड आखिर क्या है? आत्मिक घमंड मुंह से आने वाली दुर्गंध के समान है, जो कभी भी उसे नहीं पता चलती जिसके मुंह से बदबू आ रही है। यह सभी प्रकार के घमंड से बढ़कर है। यह आत्मिक घमंड एक ऐसे कैंसर के समान है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला करता है और उसके विवेक को और उसके व्यवहारिक बुद्धि को खा जाता है। ऐसा व्यक्ति यह समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आत्मिक रीति से उन्नति कर रहा हूँ। अब मुझे किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी की कोई आवश्यकता है। मगर वह नहीं समझ पाता कि मेरे अंदर ऐसा घमंड हो चुका है। कोई इतना समझदार नहीं है जिसे किसी के द्वारा सीखा ना जाए। हमेशा किसी के द्वारा सीखना चाहिए। मगर जो लोगों के अंदर घमंड हो जाता है, पैसे का आदि किसी भी चीज़ का, अगर उसके पास घमंड है तो वह अपने आप को सोचने लगता है मैं ही हूँ। हर प्रकार के घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। नीति वचन के 8 अध्याय 13 वचन। यह घमंड ही था जिसने एक तेजोमय स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। घमंड से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। बाइबल बताती है कि यह पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन एक आत्मिक घमंड और आत्मिक घमंडी व्यक्ति कई बार अपने वरदानों, अपने पद और अपने ज्ञान पर इतना घमंड करने लगता है कि वह यह भूल जाता है कि उसके पास जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हमें समझना है हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं, मालिक नहीं है। 1 कुरिन्थी 4 अध्याय 1 वचन। यह सेवा भी हमें प्रभु की दया से मिली हुई है। हमें यह सेवा मिली है तो हम साहस नहीं छोड़ते। 2 कुरिन्थी के 4 अध्याय 1 वचन। परमेश्वर को नम्र और दीन हृदय वाला व्यक्ति पसंद है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर उचित समय में बढ़ाता है और शिरोमणि बनाता है। बाइबल में आत्मिक घमंड का उदाहरण दिया गया है लूका के 18 अध्याय 9 और 14 वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक घमंड पर एक दृष्टांत सुनाया कि एक बार 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, जिसमें एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, मतलब टैक्स वसूल करने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में तो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के जैसे अंधेर करने वाला और अन्यायी और भयभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होके स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और इस रीति से यह व्यक्ति धर्मी ठहराया गया, न कि फरीसी जो अपने आप को धर्मी ठहराने की बातें बतलाने की कोशिश कर रहा था। फिर प्रभु यीशु ने निष्कर्ष में कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह दृष्टांत बताता है कि कुछ लोग स्वयं पर भरोसा करते हैं, वह स्वयं केंद्रित होते हैं। उन्हें लगता है उन्हें दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं। वह घमंड और अहंकार से भरे हुए होते हैं। उनकी नज़र में उनके धर्म, कर्म और कामों से वे अपनी धार्मिकता खरीद सकते हैं और धर्मी ठहर सकते हैं। ऐसे लोग अपने आप को समझते हैं कि
वे जैसे भी हैं परमेश्वर की सृष्टि में अच्छे हैं। वे परमेश्वर के लिए अच्छे कार्य करते हुए आए हैं और अभी भी करते रहेंगे। इसलिए वे स्वर्ग के अधिकारी हैं और उन्हें उनके अधिकार से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि इस फरीसी ने सोचा था कि उसके दान और उपवास के कारण वह धर्मी हो गया है, इस रीति से उसने दूसरे लोगों को तुच्छ समझने लगा। ऐसे लोग दूसरे का तिरस्कार करते हैं और कुछ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं मानो वो दूसरे से बहुत बेहतर हैं, ऊंचे हैं, दूसरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अपने आप को समझते हैं, क्योंकि यह किसी के हाथ में नहीं दिया गया है। सब परमेश्वर के हाथों में है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। किसी को भी किसी को बुरा कहने का इजाजत नहीं दिया है परमेश्वर ने। सब अगर आप अच्छे हैं तो आप अपना देखें। 1 कुरिन्थी के 10 अध्याय 12 वचन बाइबल कहती है, यदि कोई समझे कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। क्योंकि यदि कोई कुछ न हो और ना कुछ होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। गलातियों के 8 अध्याय 3 वचन। अब हम आत्मिक घमंड के 3 खतरों के बारे में जानेंगे। पहला, आत्मिक घमंडी व्यक्ति मूर्खतापूर्वक निर्णय लेने लगता है। बुद्धिमान राजा सुलेमान की मृत्यु के पश्चात जब उसका पुत्र रहूबियाम राजा बना तो इजराइल की प्रजा उससे आकर विनती करने लगी कि उन्हें थोड़ा विश्राम चाहिए। तब रहूबियाम ने आत्मिक लोगों और बुद्धिमान लोगों से सलाह नहीं ली और मूर्खतावश अपने मूर्ख मित्रों की सलाह लेकर उन इजरायली प्रजा से कहने लगा, मेरी सबसे छोटी उंगली मेरे पिता के कमर से मोटी है। मेरे पिता ने यदि तुम्हें कोड़े से मारा था तो मैं तुम्हें बिच्छुओं के द्वारा ताड़ना दूंगा। और इस आत्मिक घमंड की मूर्खता के कारण उसका राज्य उससे छीन लिया गया। दूसरा, आत्मिक घमंडी व्यक्ति किसी से कुछ नहीं सीखता। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 4 और 5 वचन। वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेश होते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिन्हें लगता है कि हम खुद को बहुत समझदार हैं और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 4 और 5 वचन। तीसरा, आत्मिक घमंडी व्यक्ति नाश हो जाता है। सेनाओं का यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वाले पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाएगा। जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता, परंतु आज्ञा के डरवे को अच्छा फल मिलता है। आमीन।